उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए बताते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तेरा वचन में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, कड़े कड़े बहु उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मैं फिर से इस आयतों का आखिरी भाग को मैं रिपीट करने के लिए चाहता हूं। जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। ये आत्मा में, हालेलुया, मूसा ने इस्राएल लोगों से कहा था। आत्मा में इस्राएल लोगों से मूसा ने कहा हुआ वचन है ये, जो हालेलुया हमने पढ़ा हुआ वचन। हम सभी लोग जानते हैं निर्गमन की किताब के अंदर परमेश्वर के लोगों को आराधना करने के लिए परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना कर रहे थे और चिल्लाहट दी ताकि वो मिस्र देश में पड़े हुए लोग इस्राएल लोग वहां से दूर जाने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए दूर जाने के लिए चाहता था। लेकिन फिर उनके लोगों ने इस्राएल लोगों को वहां पर बंदी बनाकर वहां का काम को करने के लिए वहां पर रखा गया था और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और इसलिए वहां एक बंधन में, ऐसा कहा जाएगा कि हम एक बंधन की अवस्था में था। कौन सा लोग? इस्राएल लोग। उसकी 13 अध्याय का 14 वचन को जरा पढ़ेंगे। उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से, हालेलुया, ये हमारा भी गवाही है, केवल इस्राएल लोगों के लिए नहीं और जितना भी प्रभु के लोग हैं उन सब के लिए गवाही है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने कहां से लेके आया? दासत्व के घर से। हाँ, मतलब गुलामी की अवस्था में था, बंधन की अवस्था में था, वहां से मेरा परमेश्वर ने क्या कर दिया है? दासत्व के घर से, मिस्र देश के अपने हाथों की बल से परमेश्वर ने क्या कर दिया है? निकाल लेके आया, ताकि मैं और आप आसादी के साथ बढ़कर क्या करे? परमेश्वर की आराधना करे। इसलिए यूहन्ना उसके 8:32 में लिखा है, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 1 में जब आता है वहां पर लिखा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए क्या कर दिया है? हमें स्वतंत्रता किया है। गलातियों के पत्री 5 के 1 में लिखा है, पौलुस अपनी आत्मा में कहता है, हालेलुया, मसीह ने मुझे और आपको किस काम के लिए चुना है? स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता के लिए हमें क्या कर दिया है? स्वतंत्रता दिया गया। मतलब हमें फिर से दूसरे बार इस दासत्व के घर में, यानी कि मिस्र देश में दोबारा ना लौटे, इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया है? मुझे और आपको स्वतंत्रता किया है। अर्थात हमें क्या करने की आवश्यकता है? फिर से पौलुस कहता है 5:1 में, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुआ में फिर से ना जूहो। मतलब हम वापस मुड़कर क्या ना जाए? फिर से उस लेवल में, वापस उसी अंधकार की ओर, वापस उसी, हालेलुया, शैतान के गुलामी की ओर ना जाए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता दिया गया। हालेलुया। हमें फिर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक परमेश्वर ने क्या कर दिया है? सब कुछ हमें यहां पर प्रोवाइड किया गया है। पहली बात,
हमें किस तरीके से हमें प्रभु को जानना चाहिए, हम इन दिनों में परमेश्वर के कार्यों को हमें जानने की आवश्यकता है। उसमें पहली बात ये, हमें परमेश्वर ने दासूद के घर से क्या कर दिया है, हमें निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? दासूद के घर से। दूसरी बात, परमेश्वर ने मुझे दासूद के घर से निकाला। दूसरी बात, परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वतंत्रता किया है। कहां से? सारे जितना भी हम अपने आंखों से देखता है, चाहे पापों के बंधन क्यों ना हो या शैतान की बंधन क्यों ना हो, चाहे हमारे आदतें क्यों ना हो, उन सारी चीजों से मेरा परमेश्वर ने क्या कर दिया है, मुझे और आपको स्वतंत्रता दिया गया। दूसरी बात, मुझे और आपको क्या कर दिया है, स्वतंत्रता दिया। इसलिए हमने एक आयत सुना था, रोमियो का पत्र 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने क्या किया है, क्या किया है, किसने पाप किया? सब का सब। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़कर जितना लोग इस दुनिया में अपने आप को गुरु मानते हैं, अपने आप को संत मानते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं, बाइबल में लिखा है सब का सब क्या कर दिया है, पाप किया। और वचन में लिखा है परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया है, रहित है। परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया है, रहित, मतलब दूर चले गया। इस दूर को, इस गैप को फिलअप करने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। हम सब के सब परमेश्वर से दूर था, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वो आदम की उस बगीचे के अंदर क्या हो गया, परमेश्वर के विरुद्ध आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर से दूर चले गया। उस दिन से लेकर दूरीपन और प्रभु के साथ कोई लेन देन नहीं, लोग अपने मन मर्जी में, लोग अपने इच्छे में चलना शुरू हो गया। उस गैप को फिलअप करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में हालेलुया आया है। इसलिए अभी मैं और आप परमेश्वर की महिमा से रहित नहीं है। इसलिए वहां पर लिखा है, रोमियो के पत्र 3:23 में लिखा है, इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24 आयत में, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में मुझे और आपको क्या किया मालूम है, धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। अभी मैं और आप दासूद के घर में नहीं, मैं और आप बंधन की अवस्था में नहीं, मैं और आप उस गुलामी की अवस्था में नहीं, मैं और आप उस बीमारी की अवस्था में नहीं, मैं और आप, मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। प्रभु की महिमा से रहित नहीं, परमेश्वर की महिमा से दूर नहीं, और परमेश्वर की महिमा में हम आया। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ है? हम कहां पर आए? परमेश्वर की महिमा में आया। हालेलुया। महिमा का बोलने से, काना की शादी में जब दाखरस कम हो गया तो परमेश्वर ने पानी को क्या कर दिया है, क्या कर दिया, दाखरस बनाया। तो वहां चेले लोग खड़े थे, बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर ने चेलों के ऊपर हालेलुया ये चिन्ह दिखाकर, बाइबल में लिखा है कि अपने महिमा को क्या कर दिया है, प्रकट की। एक समय में महिमा का रहित था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उस महिमा फिर से आ गया। हालेलुया। इसलिए जब हम बैठते हैं, जब हम घर में होगा, ऑफिस में होगा, कहीं पर भी होगा, हम कहीं पर भी बैठ कर परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। हालेलुया। यही है नया नियम का किताब। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर सबका सब हालेलुया पाप से दूर थे, लेकिन जब नया नियम में देखता है, हम सबका सब परमेश्वर की महिमा में। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में। इसलिए ये यूहन्ना की किताब 15 के हालेलुया 1, 2, 3 आयत में हम देखते समय वहां देख है कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेगा तो परमेश्वर की महिमा को हम देख पाओगे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के अंदर भी वो महिमा में हालेलुया डूबने के। मैं इस महिमा का शब्द जहां कहीं भी जाता हूं बार बार इसलिए लेता हूं कि उस ग्लोरी में रहना, उस महिमा में रहना हालेलुया बड़े आनंद की बात है। एक प्रोटेक्शन होता है, एक सुरक्षा होता है। हालेलुया। हमारे चारों तरफ उस महिमा का काम होता है। परमेश्वर हमारे ऊपर अपने महिमा को क्यों प्रकट करते हैं मालूम है? क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर अपने लहू के द्वारा छुड़ा गया है। आसानी तरीका नहीं, उस लहू के द्वारा छुटकारा दिया है। उसने हमें सेहत में के साथ क्या कर दिया गया कि मुझे और आपको धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। इसलिए मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की नजर में कौन है? एक धर्मी के रूप में गिना गया। कैसा धर्मी बन गया? कैसे धर्मी बन गया? यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। ऐसे हमें कोई धर्मी बन नहीं सकता जो कोई नदी में डूबने से, कोई पहाड़ पे चढ़ने से, किसी के पास जाने से। हम प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हालेलुया मुझे और आपको हालेलुया मेरा खुदावंद ने क्या किया गया है? धर्मी गिनाएगी। यहां देखिए दासूद का घर में था इस्राएली लोग। बाइबल बताती है लगभग 430 साल तक उस गुलामी में एक अवस्था में था। कौन? इस्राएली लोग। कितना साल? 430 साल। छोटा मतलब कम साल नहीं, 430 साल उस गुलामी के अवस्था में था इस्राएली लोग। और वहां बैठकर ये लोग चिल्लाने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, और परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपने महिमा को प्रकट करने के लिए इस्राएल लोगों को चुना है।
आप देखिए उसकी 12 अध्याय का 37 जरा पढ़ेंगे। तब इजरायली कूच करके सुकोत को चले, बाल बच्चों को छोड़। कितना लोग थे? ये पुरुषों की गिनती, पुराने नियम के अंदर पुरुषों की गिनती गिना जाता है। अगर पुरुषों की गिनती है तो वो शादी किए हैं, तो आप सोचो कितना हो गया, 6 12 हो गया। उनका बच्चा कितना होगा, तो आप समझ लेना लगभग एवरेज आप निकाले 20 से अधिक लाख लोग, 20 से अधिक लाख लोगों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, इस मिस्र देश की उस पाप की गुलामी की अवस्था से, उस बंधन से, उस गुलामी की अवस्था से परमेश्वर ने क्या करता है, वहां से निकालते हुए लेकर जाते समय हम देख सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। उसी निर्गमन का 13 का 21 जरा पढ़ेंगे। जब परमेश्वर के लोग, जब मूसा उनका अगुवाई कर रहे हैं, परमेश्वर ने मूसा को चुना और एक अगुवा के रूप में, एक नबी के रूप में परमेश्वर ने उनको चुना, और चुनकर वो आगे जा रहे थे। और उनके साथ में कौन कौन, कितना लाख लोग, लगभग अधिक 20 लाख से अधिक लोग भी मूसा के साथ चल रहे थे। आप देखिए, जब परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को निकालता है, बाहर निकालता है, चाहे गुलामी की अवस्था में क्यों ना हो, दासत्व की अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर हालेलुया हमें छोड़ने वाला नहीं है। और इसकी 13 अध्याय की 21 वचन को जरा पढ़ेंगे। देखो, परमेश्वर उनके साथ में है और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में, रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर, ये परमेश्वर कैसे चला करता था, आगे आगे। हालेलुया, इसका मतलब परमेश्वर अगर बुलाया है, पीछे नहीं खड़ा होता है। मेरा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वहां पर देखिए, दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे के रूप में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे के रूप में, हालेलुया, उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया, रात के समय में क्यों ना हो, दिन के समय में क्यों ना हो, वो परमेश्वर की उपस्थिति को इस्राएल लोगों ने अपने आंखों से देखा। हाल आप सोचे, 20 लाख लोग से अधिक ज्यादा लोग सफर कर रहा है, तो उनके आगे आगे परमेश्वर के बादल के रूप में, ओ हालेलुया, रात के समय में एक हालेलुया में एक अग्नि के रूप में उनके आगे आगे चलना है। आप देखो उस नजरिया कैसा था, उस हालेलुया आनंद कैसा था, वो परमेश्वर का प्रसन्न उन्होंने कैसे अनुभव किया होगा। वो परमेश्वर कभी हटा नहीं, वो चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, उसके आगे आगे परमेश्वर, आगे आगे परमेश्वर, आगे आगे परमेश्वर। ये लोगों, मैं उन बातों को समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं कि इस्राएल लोगों का नजर कहां था, इस बादल के ऊपर। हालेलुया, दिन के समय में बादल के ऊपर, प्रभु के ऊपर। हालेलुया, रात के समय में कहां थे, उस हालेलुया खंबे के ऊपर। हालेलुया, उस हालेलुया आग के खंबे के ऊपर, वो परमेश्वर के ऊपर नजर रखते हुए चल रहा था। इसलिए वो कभी भी हालेलुया उस अवस्था को फिर से वो अपने जीवन में वो आनंद को, मतलब उस गुलामी की अवस्था को उन्होंने याद नहीं किया। उनका नजर कहां था, प्रभु के ऊपर था। हालेलुया, आगे आगे चलते गया। बाइबल में लिखा है, अभी अचानक फिरौन राजा का मन में यह विचार आया, मैंने इतना लाख लोगों को यहां से जाने दिया है, तो यहां का काम कौन करेगा भाई। इस्राएल, मिस्र देश में तो जितना काम होता था इस्राएल लोगों से करवाता था। अभी इस्राएल लोग, फिरौन राजा के अंदर यह बात आया कि कैसे भी हो ये लोग चले गया है, मुझे उनको क्या करके लेकर आना है, मुझे उनको वापस लेकर आना है। उसका 14 अध्याय का 4 वचन को हम पढ़ते समय मान ले सकते हैं, तब मैं फिरौन के मन को क्या कर दिया है, मन को परमेश्वर मूसा के साथ कर रहा है कि मैं क्या करूंगा, तुम लोग जाने के बाद मैं फिरौन के मन को क्या करूंगा, कठोर करूंगा। किसी किसी के व्यक्ति को आप याद रखना, कठोर करने का मतलब है हमें नाश करने के नहीं। हम कहीं काम करते हैं, हमारे ऊपर बैठने वाला क्या करते हैं, बहुत कठोर मन के साथ हमसे बात करते हैं। एक कठोर मन कभी कभी क्या होता है, हमारे एक आशीष का कारण बन जाते हैं। हालेलुया, ये हमारे ऊपर भारी नहीं हो सकता, हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। ये प्रभु का कुछ, प्रभु ने क्या कर दिया, फिरौन की मन को क्या कर दिया है, बाइबल में लिखा है कठोर कर दिया। ये कठोर इस्राएलियों को पीछे चलने के लिए, क्योंकि प्रभु का एक इच्छा था कि फिरौन को किसी न किसी तरीके से इस दुनिया से क्या करना है, नष्ट करना है। तो क्यों ना ऐसे काम कर दे कि इस्राएलियों के सामने ही क्या कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। हालेलुया, हम आगे चलकर हम देखेंगे कि इस्राएल लोग जब आगे आगे चलते गया, उनके पीछे पीछे उन्होंने सिर उठाकर देखा, बाइबल में लिखा है उन्होंने सिर उठाकर देखा इस्राएल लोगों ने, तो पीछे फिरौन के सेना आ रहा है। पीछे कौन आ रहा है, फिरौन के सेना।
फिरौन का सेना आ रहा है। तो इनका मन में ये डर आ गया, अभी इतना साल 430 साल तक हमने दासोत का गुलामी की अवस्था में था, उस वहां पर काम करते करते हम अपने जिंदगी को गुजार दिया है, अभी हम आगे कैसे, अभी तो वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए वो क्या करने लग गया, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। हालेलुया। तब मूसा ने आत्मा में क्या कहा, उसका 13 आयत में हमने पढ़ा था, मूसा ने उनको कहा डरो मत। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे कहता है, ऐसा अवस्था में पीछे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे शत्रु आ रहा है, उनसे कहता है, परमेश्वर क्या कहता है मालूम है, डरो मत। हालेलुया। परमेश्वर उनसे कहता है। ईशाया की किताब के अंदर लिखा है, उसका एक अध्याय के अंदर लिखा है, तुम आग से निकले तो जल से होकर निकले, हालेलुया, तो समुद्र से होकर निकले तो तुम्हें वो क्या नहीं करेगा, डुबाएगा नहीं, तुम्हें आग भस्म नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। वो इसलिए देखो प्रभु ने कहा, मूसा तुम डरने का कोई जरूरत नहीं है, डरो मत, कड़े कड़े वह उद्धार का काम देखो। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर मिस्र देश से उनको छुड़ा कर लेकर आया है, तो यहां पर भी परमेश्वर अपने महिमा को कर सकता है। हालेलुया। और मूसा ऐसा एक व्यक्ति था कि परमेश्वर की महिमा को वो झाड़ियों के बीच में देखा था, झाड़ी जल रहा है लेकिन क्या नहीं हो रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। ऐसा महान काम को देखा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का आवाज को सुना हुआ व्यक्ति, वो आत्मा में कह रहा है ये सारे इस्राएल लोगों से, डरो मत, कड़े कड़े उद्धार का काम देखोगे। हालेलुया। तुम जो देख रहा ना आज, जो मिस्री लोगों को आज, हालेलुया, उस मिस्री देश तो तुम मिस्री लोगों को तुम देखते हो, उनको फिर कभी नहीं, मेरे साथ बोलो, कभी नहीं। आज आप प्रार्थना के साथ जाना। हालेलुया। आज जो मिस्र देश को हम देख रहे हो या देख रहे अपने जीवन में देख रहा हूं, उनको मैं और आप आगे से नहीं देख पाओगे। हालेलुया। अभी क्यों ऐसा बोला, क्यों मालूम है, अभी थोड़े आगे चले गया, अभी मूसा को भी ये बात पता चली कि मैंने तो आत्मा में बोल दिया, अभी आगे तो कौन है, लाल समुद्र है। आगे लाल समुद्र कैसे पार करेंगे? अरे भाई साहब, आज तक नहीं सुना कि लाल समुद्र को पार करते हुए नहीं सुना, और आत्मा में तो कह दिया। हम भी आत्मा में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आगे समस्या आएगा, हमें उसमें पार होने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर से आवाज को हमें सुनना पड़ता है। यहां मूसा ने प्रार्थना के साथ आत्मा में यह कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। और 14 वचन लिखा है कि यहोवा ने आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा। परमेश्वर के साथ अगर हम चलेगा तो मेरे शत्रुओं को मुझे गिराने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने शत्रुओं के लिए मैं लड़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि शत्रु के लिए कौन लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। अगर आत्मा में देख रहा हूं कि आगे चले गया, आगे कौन है, क्या है, अरे भाई साहब, लाल समुद्र कभी पार नहीं हो सकता, लेकिन मसीहों के लिए परमेश्वर लाल समुद्र को क्या करेगा, अरे दो बार किया नहीं, लाल समुद्र को मेरा परमेश्वर चाहे तो एक तूफान से भी क्या कर सकता है, सुखा सकता है। क्या विश्वास सकते हो? सुखा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, तुम उस समुद्र के बीच में से होकर चले, ताकि परमेश्वर की महिमा को तुम्हें देखना है। हालेलुया। किसको मार गिराना है? अगर परमेश्वर सुखा दिया, पीछे जो फिरौन की सेना आ रहा है, तो उनको कैसे मारेंगे, हैं? कैसे मारेंगे? इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इन लोगों को मैं अपने महिमा को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। हालेलुया। जब प्रार्थना के साथ, हालेलुया, मूसा के साथ जब परमेश्वर ने बात करना लग गया, उसके 16 वचन जरा पढ़ेंगे। 16 वचन में क्या लिखा है, 14 का 16, तू अपने लाठी उठाकर अपने हाथ को तुम क्या करना है, समुद्र की ओर बढ़ा, वो 2 भाग हो जाएगा। इस्राएली लोग समुद्र के बीच में से होकर कहां से चले जाएंगे, कैसे? स्थल से क्या करेंगे, मतलब सूखे जल से क्या करेगा, जगह से वो निकल जाएगा। हालेलुया। किसी ने समुद्र में गया हो या समुद्र को देखा हो, उनको मालूम है समुद्र कभी है क्या नहीं हो सकता, सुनी भैया, कभी उसका कोई एंड नहीं, ठीक है, कोई एंड नहीं है। अब उधर से देखेगा, उधर तक जाएगा, मैं जाकर देखना चाहता हूं उसका एंड, कभी इसका एंड नहीं होता है। वो एक बार शुरुआत किया और फिर आपको एंड नहीं दिखाई देगा।
तो परमेश्वर हालेलुया लाल समुद्र को परमेश्वर ने मूसा नबी को कहा तू अपने हाथ को बढ़ा हालेलुया, ये समुद्र तुम्हारे सामने जो लाल समुद्र दिख रहा है ना, उसको मैं क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मैं इस लाल समुद्र को दो भाग कर दूंगा हालेलुया। बाइबल बताता है वो आगे गया और मूसा ने हाथ बढ़ाया और लाठी देकर हाथ बढ़ाया, वो आगे क्या हो गया, लाल समुद्र दो भाग हो गया। आज मैं प्रार्थना के साथ कहने के लिए चाहता हूं, आपके जीवन में किसी समस्या में आप उलझ रहे हो, आप पीछे उन अवस्थाओं को मत देखो, आगे के लिए देखो और आत्मा में उन चीजों को आप डांडे हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए उन बंधनों को हालेलुया दूर कर कर आपके लिए दो रास्ता बनाएगा हालेलुया। आपको वहां से परमेश्वर क्या करेगा, निकाल देगा हालेलुया। ये कभी हो नहीं सकता, ये केवल विश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं, ये केवल विश्वासियों के लिए वचन हालेलुया। जब विश्वास करेगा परमेश्वर अपने महिमा क्या करेगा, प्रकट करने वाला परमेश्वर हालेलुया। इब्रानियों का पत्री उसकी 11 वचन में लिखा है, 11 वचन में लिखा है, 11 का 29 में लिखा है, विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने ये देखा कि वैसे ही करना चाहा तो वह क्या हो गया है, सब क्या हो गया, डूब गया हालेलुया। जब अब इस्राएल लोग जब प्रभु के लोग विश्वास के साथ जब अब लाल समुद्र में उतरना है तो भी क्या होना पड़ेगा, विश्वास होना पड़ेगा। अभी देखो मूसा ने तो क्या कर दिया है, अपने लाठी उठाया और अभी देखा कि लाल समुद्र दो भाग हो गया, और मूसा ने बोला कि तुम क्या करो, तुम इसमें से चलो। लेकिन एक और बात इसके साथ में जोड़ने के लिए चाहता हूं, उसकी 21 आयत को जरा पढ़ेंगे। हाँ 19 आयत को, तब परमेश्वर का दूत, देखो इस्राएल सेना के आगे आगे, एक समय में परमेश्वर उनको अगुवाई कर रहा है, आगे आगे था। जब हम निर्गमन की किताब उसकी 13 अध्याय का हमें 21 से लेकर पढ़ा था, एक समय में परमेश्वर आगे आगे था, लेकिन हम 14 अध्याय का 19 वचन में आता है तो परमेश्वर समय में करने वाला परमेश्वर है हालेलुया। अभी देखो इस्राएल लोग उस लाल समुद्र के बीच में से होकर चल रहा है, मन में एक ही विचार इस्राएल होगा, अभी मुझे फिरौन का सेना क्या करेगा, पकड़कर दौड़े आगे आगे चलने वालों के लिए बोलेगा। तो ऐसा हालत में मैं देख रहा हूं कि ऐसा हालत में जल्दी जल्दी चले भाई, अभी हम जल्दी नहीं जाएगा तो क्या करेगा, फिरौन की सेना हमें पकड़कर ले जाएगा। इसलिए उनके मन में एक ही विचार था कि मुझे किसी न किसी तरीके से क्या करना है, मुझे जल्दी जाना है और पार होना। एक ही मन में एक ही विचार था कि लाल समुद्र क्या होना है, मुझे पार होना ही होना है, और विश्वास के साथ वो आगे कदम रखा। और बाइबल बताती है वो इस्राएल लोग तुरंत वहां से निकल गया हालेलुया। और उसका 24 वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 14 का 24। ये देखिए बहुत हमें समझाने वाले, मतलब आत्मा प्रभु के साथ चलने वालों के लिए एक अच्छा आयत है। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्री लोगों की सेना पर क्या कर दिया, दृष्टि कर उन्हें घबरा सकता है। परमेश्वर ने कैसा घबरा दिया, कहां से घबरा दिया, आग के खंभे से होकर क्या कर दिया है। ये आग का खंभा आपको अगुवाई भी कर सकता है, आपको क्या भी कर सकते हैं, दुश्मनों को गिरा भी सकता है। और क्या कर दिया है, बाइबल बताती है मिस्रियों की सेना पर दृष्टि किया, परमेश्वर ने दृष्टि किया तो बाइबल लिखा है कि उन्हें घबरा दिया। क्या कर दिया, हाँ उन्होंने उनको घबरा कर क्या कर दिया है, उनको दौड़ाया। और 24 आयत में उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, हाँ उनका चलाना कठिन हो गया। आओ मिस्रियों के सामने से भागो, ओ यहोवा उनकी ओर से, यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के लिए क्या कर रहा है। ये कौन रहे, 400 साल 30 साल तक गुलामी में रखा हुआ वहां का लोग बोल रहे अभी हमारे उनके लिए कौन लड़ रहा है, यहोवा लड़ रहा है। मसीहों की एक खास बात है ये कि कई बात के लिए हम चुप रह रहे हैं,
चुप रहने का मतलब नहीं कि हमें बदला लेने नहीं आता है, हमें भी अच्छी से बदला लेना आता है। लेकिन हम मसीह के कारण क्या है, हम बोलते नहीं, हमें पता है परमेश्वर लड़ेगा, हालेलुया, परमेश्वर उसका बदला लेगा, हालेलुया। हमारा काम है प्रार्थना करना, जो प्रभु का समय आएगा परमेश्वर अपना काम को, हालेलुया, अन्य जाति के लोगों के बीच में करेगा। अभी देखो अन्य जाति के लोग क्या करे, यहोवा उनकी ओर से मिस्र लोगों के विरुद्ध में युद्ध कर रहा कर वो लोग गवाही दे रहा है कि इसलिए हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि हम आगे जाएगा तो हमें नष्ट करेगा। जब हम बाइबल में आगे आगे चलते गया तो वहां पर क्या क्या करते हैं मालूम है, उसकी 27 वचन से लेकर पढ़ेंगे। ये सारे लोग उस लाल समुद्र के उस पार चले गया, उस पार चले के बाद परमेश्वर की आत्मा ने उनसे अगुवाई किया। अभी मूसा ने क्या कहा मालूम है, तुम्हारा हाथ को फिर से बढ़ा, अभी देखो इनको पकड़ने के लिए सारे लोग किनारे पे चले गया और मिस्री लोग उस लाल समुद्र के बीच में आ गया। और मूसा ने जब प्रार्थना किया हाथ बढ़ाकर तो क्या हो गया, लाल समुद्र जैसा था वैसे हो गया। और मिल जैसे आ रहे थे और कैसे चलने लग गया, कैसे भागने लग गया, पीछे भागने लग गया, उल्टा भागने लग गया। परंतु यहोवा ने उनको, वो परमेश्वर उनको क्या कर दिया, समुद्र के बीच में ही क्या कर दिया है, छिड़का दिया। परमेश्वर का अंदर भी क्रोध था, कितना साल तक तूने मेरे बच्चों को क्या कर दिया है, कितना साल तंग किया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 430 साल तक तंग किया। तो उसका बदला अभी परमेश्वर ने क्या कर दिया है, काम कहां कर दिया, उनका नाम निशाना तक क्या परमेश्वर ने क्या कर दिया है, मिटा दिया। और क्या लिखा है वहां पे, फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गए और उनमें से एक भी क्या नहीं हुआ, बाइबल में बताती है वो नहीं बचा, हालेलुया। देखो, और परमेश्वर के लोग जब उस पार चले गया तो उन्होंने क्या देखा मालूम है, और उसका 30 वचन को जरा पढ़ेंगे। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन छुड़ाया, मरे पड़े हुए देखा। यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपने पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों को यहोवा का भय माना, यहोवा पर और उसके दास पर मूसा पर भी क्या कर दिया है, विश्वास किया। उन्होंने क्यों देखा नहीं था भाई साहब लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए, हालेलुया। आज इन दिनों में हमारी प्रार्थना और हमारे विश्वास इतना गहराई हो जाए, जब यीशु मसीह जब नाव के ऊपर बैठ कर चल रहे थे, जब आधी रात के समय में यीशु मसीह के चेला भी थे, और यीशु मसीह जब बैठ कर सो रहे थे तो अचानक तूफान आया, आंधी आया, तो उनसे चेलों से क्या नहीं हो पाया, उस आंधी और तूफान को डांट नहीं पा रहे, उसको देख कर वो घबरा गए। तो यीशु वहां से जाग उठा और उनसे क्या कहा, आंधी और तूफान को डांटा, और यीशु ने उनको क्या कहा, एक ही शब्द में बोला था, अविश्वासी, क्या बोला है, अल्प विश्वास, मतलब थोड़े विश्वास। हमारा यहाँ भी कई काम ऐसा होता है, कितना विश्वास करते हो, हाँ, थोड़ा विश्वास। हम विश्वास में परिपक्वता नहीं है, आज भी हम परफेक्ट नहीं है। उनको देखकर परमेश्वर कहता है अल्प। अगर तुम प्रार्थना विश्वास के साथ करने से क्या हो जाना था, लेकिन वो विश्वास की वो हालेलुया गहराई नहीं होने के कारण परमेश्वर उनको देखकर क्या कहता है मालूम है अल्प विश्वासियों, हालेलुया। कई बार हमारे अंदर भी वो अल्प विश्वास आता है, हमारे अंदर ये शक पड़ता है, ये होगा क्या, ये हो सकता है क्या, ये होगा क्या, हम होगा रहकर हम प्रार्थना करेगा तो कभी हो नहीं सकता, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको, मूसा ने विश्वास के साथ कहा था कि हे लाल समुद्र तो क्या हो जाए, 2 भाग हो जाए। इसलिए इब्रानियों के पत्री 11:29 में लिखा है, विश्वासी से लाल समुद्र को पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर हो से, और जब मिस्रियों ने वैसे ही करना चाहा तो सब का सब क्या हो गया है, क्या हो गया, डूब गया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, अगर हम मसीह में खड़ा है और विश्वास के साथ चलने के लिए प्रभु से हमें मांगना है, प्रभु हमें क्या करेगा, विश्वास प्रदान करेगा, हालेलुया। और मूसा ने इस्राएलियों से सबसे पहले क्या कहा था, डरो मत, कड़े कड़े क्या करोगे, उद्धार का काम देख लिया, क्या देख लिया, कैसे देख लिया, परमेश्वर की महिमा को देखा, लाल समुद्र पार हो गया। और क्या कहा, उनको ये की बात को बोला था, आज तुम मिस्रियों को तुम आज देखती हो, उनको फिर
दोबारा कभी नहीं देखा। आज तक उस मिस्री हिंदुओं को नहीं देखा। क्यों? क्या हो गया? वो लाल समुद्र पार हो गया भाई। वो पुराने बातें हैं, इसलिए बाइबल में क्या है, पुराने बातें बीत गए, हम नए को देखे। हालेलुया। प्रभु आप हमारे लिए बड़े बड़े कार्यों को करने वाला है। हमारे मन में छोटा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर छोटा काम नहीं करता है, बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। तो हमारा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए, बड़ा विश्वास होना चाहिए। हम कई बार परमेश्वर को छोटा बना कर रखा है, मेरा परमेश्वर ये कर सकता है, नहीं। हालेलुया। कई बार हमारे गलती के कारण परमेश्वर का नाम का महिमा नहीं होता। इसलिए आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता मेरे जिंदगी को जरा इन दिनों में आपका महिमा होने के लिए मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूं। अगर परमेश्वर ने उस इस्राएल लोगों को गुलामी में अवस्था में था, उस इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने चाहा उन हालेलुया फिरौन के हाथ से बचाने के लिए प्रभु चाहा तो उनको बचाया। और हालेलुया उन इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने उन लाल समुद्र को पार करने के लिए प्रभु चाहा तो परमेश्वर ने क्या कर दिया है? पार करवा दिया। हालेलुया। रात के समय में आग के खंबे के साथ समान और दिन के समय में बादल के खंबे के साथ परमेश्वर उनको आगे आगे जाता था। जब समस्या आया तो परमेश्वर पीछे चलेगी। हालेलुया। ताकि कोई व्यक्ति हालेलुया मर ना चाहे, रहना चाहे। और इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया आज हमसे क्या बात करने के लिए चाहता है? जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, तुम कभी भी दोबारा, ये मिस्री कौन है? कौन है मिस्री लोग? कौन है मिस्री? प्रभु के विरुद्ध में चलने वाला कौन है? मिस्री लोग कौन है? परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध काम करने वाला शैतान। और है कौन है मिस्री लोग? कौन है? मैंने कहा हम दासत का घर से परमेश्वर ने मुझे और आपको लेके आया। अभी दासत का घर पे नहीं हम। अभी ये नहीं बोलना है। कई लोगों को मैंने सुना है कि अभी भी आप बंधन में हो। मैंने सुना है अभी भी आप किस में हो? शिका, अभी भी आप किस में हो? अरे मसीह में आने के बाद 10 साल हो गया, अभी भी हम बंधन में बैठा हो तो मेरा परमेश्वर फिर कौन सा है परमेश्वर? हालेलुया। जिस दिन मैंने यीशु पे विश्वास किया, मेरे